नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो है यह होने वाली है अग्निवीर भर्ती के से रिलेटेड। साथियों, आप जानते ही होंगे कि जो अग्निवीर भर्ती है 2023 की आर्मी भर्ती है, उसके आवेदन होने शुरू होने वाले हैं। यानी कि 16 फरवरी से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो इसके फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी हैं। अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो साथियों, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है और आप इसकी रैली में नहीं जा सकते। तो इसके फॉर्म को भरने से पहले आपको यह 5 बातें ध्यान रखनी होंगी, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों, ये जो 5 गलतियां मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसी गलतियां हैं जो कि हर बार कैंडिडेट्स करते हैं और हर बार वे इस गलती का सामना करते हैं कि उनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाता। और अगर एडमिट कार्ड भी आ जाता है तो फिर वहाँ पर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये गलतियां करने से आपको बचना है। तो साथियों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गलती नंबर 1। तो जो आपकी मिस्टेक नंबर 1 है वो है आपकी ईमेल आईडी। साथियों, जब आप इसके फॉर्म को भरेंगे तो आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल एक्यूरेट भरनी होगी। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को गलत भर देते हैं तो आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने फॉर्म को भरें तो अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक रखें, बिल्कुल सही भरें। और या तो कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, जिस तरह भी आपने ईमेल आईडी को भर रखा है उसी ईमेल आईडी को बिल्कुल सेम भरें। और वो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में या तो आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी एक फ़ोन में, लैपटॉप में खुली होनी चाहिए, जिससे कि उसमें ओटीपी आ सके और जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो सके। तो ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक थी जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं। इसके बाद जो मिस्टेक नंबर 2 है वो है आपकी फ़ोटो पर डेट की। साथियों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो 2023 की यहाँ पर आर्मी भर्ती हो रही हैं उनमें अब फ़ोटो पर डेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करें तो साथियों, आपको इसके फॉर्म को भरते समय अपने फ़ोटो पर डेट भी डालनी है। अगर आप अपने फ़ोटो पर डेट नहीं डालते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपको वहाँ पर रैली में जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप वहाँ पर उसमें लगाएंगे, उसमें आपकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए कि आपका जो फ़ोटो है वो किस डेट को खींचा हुआ है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी मिस्टेक नंबर 3 की। मिस्टेक नंबर 3 है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी डीओबी रहती है उससे रिलेटेड है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म में ऐसा होता है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट में अलग है और जो आपके आधार कार्ड है उसमें वो डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग है। तो वे कंफ्यूज रहते हैं कि आधार कार्ड वाली भरें या फिर 10th की मार्कशीट वाली डेट ऑफ बर्थ भरें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने 10th की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में है उसे ही अपनी वहाँ पर फिल करनी होगी, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट वाली वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाती है। आपकी आधार कार्ड वाली जो आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो वहाँ पर काउंट नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी मिस्टेक नंबर 4 की। ये मिस्टेक भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स करते हैं और ये होती है उनकी पेरेंट्स की डिटेल्स की। साथियों, जो आपकी पेरेंट्स की डिटेल्स होती हैं उनको आपको बिल्कुल सही से भरना है और ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में और जो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में उनकी डिटेल्स क्या हैं वही आपको फिल करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के खुद के फॉर्म में अलग होती हैं, खुद के डॉक्यूमेंट में अलग डिटेल्स होती हैं और जो पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल्स उसमें अलग होती हैं। तो बिल्कुल भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी कोई डिफरेंस है तो आपको उसमें ठीक करा लीजिए। अभी तो वो ठीक हो सकते हैं लेकिन फॉर्म भरने के बाद वो ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ठीक करा के तभी इसके फॉर्म को अप्लाई करें। इसके बाद हम सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट की। नंबर 5 मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट्स की। साथियों, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इसके फॉर्म को तो भर देंगे लेकिन इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तैयार ही नहीं कराते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको भर्ती में ले जाने हैं, क्योंकि जब आप रैली में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। जैसे कि आपको अपने आधार कार्ड, आपकी आईडी प्रूफ, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, जितनी भी आपके सभी स्पोर्ट्स के, एनसीसी के सर्टिफिकेट्स होते हैं वे सभी ले जाने होते हैं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रैली से पहले ही तैयार करने होंगे, क्योंकि यदि आप रैली में बिना डॉक्यूमेंट के जाते हैं तो आपको वहाँ पर वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है। तो आपके अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं।
आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं तभी आप इसके फॉर्म को भरें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कुछ अगर करेक्शन होता है तो आप अपने फॉर्म में उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 5 गलतियां हैं जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स करते हैं, और अगर आप इसके फॉर्म को भरने से पहले ये गलतियां नहीं करते हैं, इन्हें सही कर लेते हैं, तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको रैली में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको ऐसी 5 गलतियां कौन कौन सी हैं कि जो नहीं करनी चाहिए, और आपके फॉर्म को इसमें दिक्कत हो सकती है, फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकती है। साथियों, सेना भर्ती अब शुरू हो चुकी है, हम आपको इसकी अलग अलग नई नई जानकारी देंगे, और डेली बेस पर आपको हमारे चैनल पर इसकी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और हम अपने चैनल पर इसकी तैयारी भी शुरू कराने वाले हैं। तो आप इसके फिजिकल और एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।